नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी किसी भी इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हुए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ यदि हम उसे ऊपर से नीचे छोड़े तो धरती उसे आकर्षित कर लेगी और वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करते हैं। आकर्षण का यह नियम तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वो इसे मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको इस नियम को जानना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको आकर्षण के नियम के बारे में बताऊंगी। आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें आप। दोस्तों, शुरू करते हैं आकर्षण का नियम क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से रिलेटेड है। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से संबंधित है। ये नियम कहता है कि समान चीज़ें अपने ही समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ और उस प्रकार की अन्य चीज़ें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ साथ ही उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके माइंड में आ जाएंगे। यदि इसके विपरीत ये हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ साथ ही उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके मस्तिष्क में आ जाएंगे।
इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ को, चाहे वो बहुत सा पैसा हो, अच्छी स्वास्थ्य हो या अच्छी रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब हम किसी चीज़ के बारे में फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। आकर्षण का नियम आखिर काम कैसे करता है? विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी वह अन्य ग्रह, कुछ भी हो, सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो भी ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा के अलग अलग रूप जैसे कि मनुष्य, जानवर, वस्तु, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को न तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई भी वस्तु भी ऊर्जा का ही एक रूप है। इसी प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण आस्था के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उसी जैसी फ्रीक्वेंसी की अन्य वस्तुओं को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वो आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हमें मिल जाती है। दोस्तों, यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती जाएंगी। इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, आपके मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव विचार रहते हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो आपको प्राप्त करनी है अपने जीवन में, जो आपको खुशी प्रदान करे। तो आप ऐसी ही चीज़ें और आकर्षित करेंगे अपने जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक समझा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आइए, जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज़ की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो आप उसका नंबर मिलाते हैं और आप जिसको नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात होती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। दोस्तों, सफलता के लिए
आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि अब आप जानते हैं, विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वह उसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का कार्य यूनिवर्स खुद कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है। यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीज़ें ऊर्जा से बनी हुई हैं और प्रत्येक वस्तु व विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। हमें बस अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी स्वास्थ्य हो, ढेर सारा पैसा या किसी से अच्छा रिलेशन, उस चीज़ को पाने की एक प्रबल इच्छा आपके भीतर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी या यूँ कहे तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज़ ला कर दे। आपका ये आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे कागज़ पर लिखें। आपको इसको वर्तमान में लिखना है। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया। इस कागज़ को ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सकें। इसके बाद आपको खुद को ये यकीन दिलाना है कि आपकी मनपसंद चीज़ आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था एक फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज़ के विचार के साथ जोड़ देना है, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। आपका विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर कैसी फीलिंग है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार ये विश्वास दिलाना है वो चीज़ आपके पास है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना है। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स अपना काम पूरा करेगी। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, आकर्षण के नियम को प्रयोग में लाने के समय कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेना या कार्य
करने से आपकी आस्था बढ़ जाती है। यूनिवर्स के लिए समय, दूरी और मांगी गई चीज़ की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज़ आपके मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। उतनी बड़ी चीज़ या उतनी मात्रा में कोई चीज़ मांगे जितना आप विश्वास कर सकें कि आप वह चीज़ प्राप्त करने के लायक हैं। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं समझता। उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे वैसी ही चीज़ आपको मिल जाएगी। आकर्षण का नियम प्रकृति का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करें। यदि आप इसे गलत कार्य के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो ये आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज़ मांगे या आदेश दे तो ये क्लियर और सकारात्मक शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स पे काम करता है। यदि आप किसी चीज़ का आदेश यूनिवर्स को देते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा, यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देगा। ये उसका काम है, आपका काम तो आदेश देना है, वो भी पूरे विश्वास के साथ और इंतज़ार करना। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे और अपने जीवन को खूबसूरत, बेहतरीन बनाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये जानकारी अपने परिवारजन, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।